अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट है लॉजिक। आज हम उसको बच्चे टॉपिक कर रहे हैं कंडीशनल से रिलेटेड विद द गिवन कंडीशनल। हमने बच्चे कंडीशनल जो सेंटेंसेस थे उनके बारे में कल हमने ट्रुथ टेबल वगैरह बनाए थे। आज उनसे रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बच्चे स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेट P एंड Q बी द स्टेटमेंट। आपके पास P और Q जो है यहाँ पे बच्चे आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं एंड आपके पास P implies Q बी आर गिवन कंडीशनल, और आपके पास P implies Q जो है उसने एक कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन दे दी है। देन वो कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, नंबर 1 पे कन्वर्स को मालूम करना है, नंबर 2 पे इनवर्स को मालूम करना है, नंबर 3 पे कंट्रा पॉजिटिव को मालूम करना है। बच्चे ये तीन चीजें आप लोगों ने यहाँ पे मालूम करनी है। तो मैंने यहाँ पे कन्वर्स के बारे में लिखना है कि इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ P implies Q, यानी कि ये जो हमारे पास गिवन कंडीशनल P implies Q है, इसका कन्वर्स हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या आता है। कन्वर्स बच्चे हम कहते हैं कि जो आपके पास गिवन कंडीशन है इनकी वैल्यूज की जगह को आपस में चेंज कर देना, यानी कि ये P implies Q है तो हम बच्चे इनको क्या लिखेंगे, Q implies P लिखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, कन्वर्स बन जाएगी। फिर हमने यहाँ पे बता दिया Q implies P is called the converse of P implies Q। नेक्स्ट बच्चे आपके पास जो सेकंड है वो आपके पास है इनवर्स। इनवर्स हम बच्चे कहते हैं कि ये जो आपके पास गिवन कंडीशन P implies Q है इनकी साइन को चेंज कर दे। इनवर्स है ना, उलट हो जाएगा, तो फिर बच्चे आपके पास साइन को जब चेंज करते हैं तो आपके पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इनके अंदर हम बच्चे लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमने पहला जो ऑपरेटर पढ़ा था वो नॉट का पढ़ा था। तो इनवर्स के अंदर जब इसके साथ गिवन कंडीशनल के साथ नॉट लग जाएगा तो इनकी साइन जो है वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करेंगे निगेशन P implies negation Q is called the inverse of P implies Q। तो ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इनवर्स लिखा गया। अब आपके पास तीसरी चीज है कंट्रा पॉजिटिव। बच्चे कंट्रा पॉजिटिव जो है आपके पास ये जो गिवन कंडीशन होगी हम इनकी साइंस भी चेंज करेंगे, हम इनकी जगह भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ये P implies Q है तो कंट्रा पॉजिटिव के अंदर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, निगेशन Q implies negation P। ठीक है, कंट्रा पॉजिटिव में हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन होगी एक तो उसकी साइन चेंज कर देंगे, दूसरा हम उसकी जगह को चेंज कर देंगे। तो ये बच्चे हमारे पास क्या बन जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा निगेशन Q implies negation P is called the कंट्रा पॉजिटिव ऑफ P implies Q। तो बच्चे हमारे पास ये कंडीशनल रिलेटेड थी गिवन कंडीशनल के साथ, वो तीन थी आपके पास, एक कन्वर्स था, इनवर्स था और कंट्रा पॉजिटिव था। हमने बच्चे तीनों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देख लिया। अब इनसे रिलेटेड बच्चे हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल जो है वो भी बना के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे हमारे पास देखें कि उसने कहा था लेट P एंड Q बी एनी टू स्टेटमेंट्स। तो हमने P और Q जो है यहाँ पे बच्चे कोई सी दो स्टेटमेंट्स ले ली हैं। हम यहाँ पे बच्चे P के बारे में कल क्या लिखा था कि आपके पास ये दोनों ट्रू थी, ये वाली दोनों आपके पास क्या थी, फॉल्स स्टेटमेंट थी। Q के अंदर बच्चे आपके पास क्या था, फर्स्ट वाली वैल्यू ट्रू थी, सेकंड वाली वैल्यू फॉल्स थी, फिर नेक्स्ट बच्चे ट्रू थी और नेक्स्ट आपके पास क्या थी, वैल्यू फॉल्स थी। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो इनवर्स है इसके अंदर आपके पास क्या है, निगेशन की साइंस भी इस्तेमाल हुई है। तो हम फिर बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, निगेशन P भी निकाल लेते हैं, निगेशन Q भी निकाल लेते हैं। तो बच्चे निगेशन P हम जब निकालेंगे तो निगेशन का मतलब है नॉट, मतलब कि जो ट्रू वैल्यू होगी वो फॉल्स में चेंज हो जाएगी और जो फॉल्स वाली वैल्यू होगी वो ट्रू में चेंज हो जाएगी। तो ये देखें ये दोनों आपके पास ट्रू हैं, तो बच्चे निगेशन के अंदर ये दोनों आपके पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ये दोनों फॉल्स है तो ये दोनों आपके पास बच्चे क्या बन गई, यहाँ पे ट्रू बन गई। अब बच्चे निगेशन Q को हम निकाल देखते हैं। तो बच्चे निगेशन Q करिए, ये आपके पास ट्रू है तो ये वैल्यू आपके पास फॉल्स बन गई, ये फॉल्स है ये वैल्यू आपके पास ट्रू बन गई, ये ट्रू है तो ये वाली वैल्यू आपके पास फॉल्स बन गई, ये फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे ट्रू बन गई। अब हम बच्चे चलते हैं गिवन कंडीशनल की तरफ। तो हमारे पास बच्चे ये देखिए जो गिवन कंडीशनल था वैल्यू क्या थी आपके पास, P implies Q थी। तो हमने बच्चे यहाँ पे ये वैल्यू लिख ली P implies Q। तो P implies Q के लिए आपके पास ये P और Q है। हमारे पास बच्चे P implies का मतलब है if P then Q। तो if P वाली कंडीशन के लिए हम P के अंदर यहाँ पे देखेंगे कि कहां कहां पे हमारे पास फॉल्स हैं। तो बच्चे यहाँ पे वैल्यू फॉल्स हैं, ये दोनों आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएंगी, ट्रू बन जाएंगी। उसके बाद बच्चे देन Q है तो फिर हम यहाँ पे Q वाले पोर्शन में चले जाएंगे, जो वैल्यू बच रही है। तो जो आपके पास बच्चे वैल्यू ट्रू होगी उससे हम ट्रू लिख देंगे, जो वाली वैल्यू फॉल्स होगी वो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ये हमारे पास है इफ देन की कंडीशन, यानी P implies Q, जिसे हमने इंप्लीकेशन के साथ सॉल्व किया था, जिसे हमने कंडीशनल भी पढ़ा था वहां पे। अब बच्चे आपके पास नेक्स्ट है कन्वर्स क्या है। तो कन्वर्स के बारे में बच्चे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि ये आपके पास क्या है, Q implies P है। तो बच्चे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं।
तो देखिए Q इंप्लाइज P के लिए बच्चे अब हम यहाँ पे Q वाले पोर्शन में आएंगे। इफ Q, अब पहले Q का नाम आ गया तो Q में देखेंगे कि कहां कहां पे फॉल्स है। एक तो बच्चे आपके पास लास्ट वाले पोर्शन में यहाँ पे फॉल्स है और दूसरा आपके पास यहाँ पे फॉल्स है, तो ये दोनों आपके पास क्या हो गए, ट्रू हो गए। जब ये वाले बच्चे दोनों निकल गए तो आपके पास देखें एक ही वैल्यू ये बच गई और एक ये बच गई। ये आपके पास ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, देन P है ना, और यहाँ पे फॉल्स है तो बच्चे यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, फॉल्स आ गई। तो ये बच्चे आपके पास कन्वर्स वाला पोर्शन भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास वैल्यू है इनवर्स। इनवर्स में देखें कि हमने क्या किया था बच्चे, साइंस को चेंज किया था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। तो बच्चे निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q में हम यहाँ पे निगेशन P भी निकाल चुके हैं, निगेशन Q भी निकाल चुके हैं। तो इफ कंडीशन में हम निगेशन P को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए बच्चे ये दोनों वाली वैल्यूज क्या हैं, फॉल्स है, तो ये हमारे पास दोनों यहाँ पे क्या बन जाएंगी, दोनों वैल्यूज ट्रू बन जाएंगी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं Q के ऊपर, निगेशन Q है ना, तो देन में आपके पास यहाँ बच्चे फॉल्स है वैल्यू और यहाँ आपके पास क्या है, ट्रू है। तो बच्चे ये हमारे पास टेबल जो है वो बनके आ चुका है। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि कन्वर्स और इनवर्स इनका टेबल हमारे पास क्या बना है, यहाँ पे सेम एक जैसा बना है। देखिए यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ वैल्यू भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, ये दोनों फॉल्स हैं, ये दोनों ट्रू आपके नजर आ रहे हैं। अब जो गिवन कंडीशनल है P इंप्लाइज Q, जब हम बच्चे कंट्रा पॉजिटिव की वैल्यू निकालेंगे ये भी आपके पास यही वाला कॉलम जो है वो बनना चाहिए। तो हम बच्चे चेक करते हैं कि हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव में ये बनता है कि नहीं। कंट्रा पॉजिटिव में बच्चे देखिए आपके पास वैल्यू क्या है कि हमारे पास गिवन कंडीशनल की जगह भी चेंज है और साइन भी चेंज है। इट्स मीन कि हमारे पास ये वैल्यू है निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। तो यहां पे बच्चे हमारे पास फर्स्ट में क्या है, निगेशन Q है। निगेशन Q वाले में देखें कि आपके पास फॉल्स कहां कहां पे है। फर्स्ट वाला बच्चे आपके पास निगेशन Q में फॉल्स है और यहाँ पे थर्ड वाली जो वैल्यू है ये फॉल्स है। ये दोनों हमारे पास टेबल में क्या बन जाएगी, वैल्यू ट्रू बन जाएगी। देन निगेशन P की बच्चे वो बात कर रहे हैं। अब निगेशन P में जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक तो वैल्यू ये बच गई है और एक ये बच गई है। इसमें देखिए वैल्यू आपके पास बच्चे फॉल्स है और इसमें आपके पास वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, तो हमने यहाँ पे ट्रू लिख ली। तो ये वाला बच्चे हमारे पास जो कंट्रा पॉजिटिव का टेबल था ये भी ड्रा हो गया। अब यहां पे देखिए जो गिवन कंडीशनल वाली वैल्यूज थी बच्चे वो भी सेम आ गई और कंट्रा पॉजिटिव वाली वैल्यूज भी सेम आ गई। ये दोनों एक जैसे बन गए। कन्वर्स और इनवर्स वाले देखिए आपके सामने कॉलम एक जैसे बन गए। ये बच्चे हमारे पास इन तीनों का ट्रुथ टेबल था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बच्चों अब हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हम इनको जरा डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम एक दो ट्रुथ टेबल्स और हैं वो अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले इन डेफिनेशन को बच्चे यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा। पहली डेफिनेशन है आपके पास कि थ्योरम क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन है आपके पास थ्योरम की। हमारे पास लिखा है क्या, मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट। वो कहता है कि आपके पास जो थ्योरम है जिसे हम एक नजरिया कहते हैं, नजरिया एक ऐसा रियाजियाती बयान है, स्टेटमेंट है, जो बयान है दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू, जो आपके पास सच साबित हो चुका है। कब, बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस करते हुए, ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, जो आपके पास पहले से मालूम हकाइक हैं उनके ऊपर बेस करते हुए हमारे पास वो सच साबित हो चुका है। तो हमने बच्चे यहाँ पे देखिए उर्दू के अंदर भी सेम डेफिनेशन लिखी है कि एक नजरिया ये एक रियाजियाती बयान है जो पहले से मालूम हकाइक की बुनियाद पर सच साबित हो चुका है। तो ये बच्चे आपके पास है थ्योरम की डेफिनेशन। तो यहाँ पे बच्चे उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है कंजक्चर की, कि आपके पास कंजक्चर क्या चीज है, यानी किसे हम कहते हैं उर्दू में क्यास, कि हमारे पास क्यास की डेफिनेशन क्या है। तो हमने बच्चे यहाँ पे लिखा मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक ऐसा रियाजियाती बयान है आर हाइपोथेसिस या मफरूजा है, ठीक है, दैट इज बिलीव्ड, जो क्या करता है, यकीन रखता है, टू बी ट्रू, सच के लिए, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट हैज नॉट येट बीन प्रूव्ड। तो हमने बच्चे इसके डेफिनेशन में लिखा कि क्यास एक ऐसा रियाजियाती बयान या मफरूजा है जिसे मुजाहिदात की बुनियाद पर सच माना जाता है, ठीक है, लेकिन अभी तक साबित नहीं हुआ। तो बच्चे इसे हम क्या कहते हैं, कंजक्चर कहते हैं। नेक्स्ट बच्चे आपके पास डेफिनेशन है अग्जाइम की, कि आपके पास अग्जाइम क्या होता है। बच्चे थ्योरम को हम उर्दू में यहाँ पे नजरिया बोलते हैं, अग्जाइम को उर्दू में हम मसाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मसाला, ठीक है। हमारे पास इसकी डेफिनेशन है अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक ऐसा रियाजियाती बयान है दैट we believe to be true without any evidence or requiring any proof। कहते हैं कि जिसे हम बगैर किसी सबूत के, ठीक है, विदाउट एनी एविडेंस या रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, या किस सबूत की जरूरत के तौर पर क्या करते हैं, सच उसे मानते हैं। तो बच्चे हमने उर्दू में डेफिनेशन देखें क्या लिखी है अग्जाइम की,
मसाला की कि मसला एक ऐसा रियाजियाती बयान है जिससे हम बगैर किसी सबूत या सबूत की जरूरत के तौर पर सच मानते हैं। ये बच्चे हमारे पास क्या होता है, अग्जाइम होता है। नेक्स्ट बच्चे आपके पास डेफिनेशन है टोटोलॉजी की, कि हमारे पास टोटोलॉजीज क्या होती हैं। तो बच्चे हमारे पास डेफिनेशन है अ स्टेटमेंट, ऐसा हमारे पास बयान विच इज ट्रू, जो सच होता है, ठीक है, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड इन इट, जो इनके अंदर मुतगय्यरात इस्तेमाल होते हैं उसकी तमाम मुमकिना वैल्यूज के लिए, यानी कि अकदार, कदर कहते हैं ना वैल्यू को हम, तो वैल्यूज हैं उनकी मुमकिना कदरों के लिए क्या हो, हर टाइम ये ट्रू हो, सच हो, यानी कि टी जो आपके पास कैपिटल लिखा जाता है, ये उसकी बात बच्चे यहां पे कर रहे हैं। कहते हैं इन इट कॉल्ड टोटोलॉजी, तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाता है, टोटोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल बच्चे उसने हमें ये एक एग्जांपल दी है कि अगर हम P इंप्लाइज Q को निकाल लें और निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q को निकाल लें, फिर इन दोनों का हम एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंस रिलेशन बना दें, तो हमारे पास बच्चे ये क्या होता है, टोटोलॉजी आता है। यानी कि दोनों हमारे पास बॉक्स क्या आ जाएंगे, जो इनके बॉक्सेस के आंसर आएंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो बच्चे उर्दू में हमने लिखा कि एक बयान जो उसमें शामिल मुतगय्यरात की तमाम मुमकिना कदरों के लिए सच है, इसे तवात्तुर कहा जाता है। टोटोलॉजी को बच्चे उर्दू में हम क्या कहते हैं, तवात्तुर कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये तवात्तुर की डेफिनेशन बच्चे सिंपल ये याद कर लें कि हमने जो टेबल बनाना है P एंड Q की मदद से, उसका जो लास्ट वाला हमारे पास कंक्लूजन का टेबल होगा, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, उसमें एक भी फॉल्स नहीं होनी चाहिए। अगर सारी की सारी ट्रू आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी बोलते हैं। बच्चे यहाँ अल्फाज के अंदर हमने बस याद रख लेना है। उसके बाद आपके पास बच्चे एक डेफिनेशन है यूक्लिड एग्जाइम क्या होता है, ठीक है। तो बच्चे यूक्लिड एग्जाइम की डेफिनेशन हमने ये बताई यहाँ पे कि एक स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट। वो कहता है कि कोई भी आपके पास जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान में एक सीधी लाइन जो हम खींचते हैं उससे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड एग्जाइम बोलते हैं। तो बच्चे उर्दू में हमने क्या बताया कि किसी भी दो नुक्तों के दरमियान एक सीधी लाइन खींची जा सकती है, ये अक्लीदस मसाला है, यानी कि यूक्लिड एग्जाइम है। तो ये बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी डेफिनेशंस थी जो मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने यहाँ पे थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब भी कर दूं और आपके सामने यहाँ पे लिख भी दूं, ताकि आप इसे नोट करके एज इट इज याद कर लीजिएगा। उर्दू मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे ये सिर्फ मैंने जो उर्दू में डेफिनेशन लिखी है आप इन उर्दू वालों को पिक कर लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम वाले जो है वो अपनी इंग्लिश में लिखी हुई डेफिनेशंस को यहाँ से पिक कर लीजिएगा और इन्हीं को बच्चे सेम एज इट इज याद कर लीजिएगा। आपके लिए इंशाल्लाह ये बहुत फायदेमंद होंगी। जी बच्चों, अब हमारे पास ट्रुथ टेबल है। हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ P इंप्लीकेशन Q एंड P, एंड आपके पास P इंप्लीकेशन Q एंड P के साथ दोबारा इंप्लीकेशन लेना है हमने Q के साथ। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें कि P और Q दो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे ये दोनों होती हैं, ये दोनों ट्रू होती हैं, ये नीचे वाली दोनों बच्चे आपके पास क्या होती हैं, फॉल्स होती हैं। Q वाले पोर्शन के अंदर बच्चे फर्स्ट ट्रू होती है, सेकंड वाली फॉल्स, फिर यहाँ पे ये ट्रू होती है और ये लास्ट वाली फॉल्स होती है। अब हमने बच्चे क्या करना है, सबसे पहले P इंप्लाइज Q निकालना है। तो हमने यहाँ पे पोर्शन P इंप्लाइज Q वाला बना लिया। तो P इंप्लाइज Q बच्चे कैसे निकालते हैं कि इफ P देन Q। तो इफ P का मतलब है कि हम P वाले पोर्शन में जाएंगे, जहां जहां ये वैल्यू फॉल्स होंगी हमारे पास इस पोर्शन के अंदर ये दोनों क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। फिर ये खत्म हो गई, उसके बाद देन Q में चले जाएं, जहां पे ये वैल्यू ट्रू है ये ट्रू आ जाएगी, जहां फॉल्स है यहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगी। ये बच्चे हमारे पास पोर्शन बन गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, P इंप्लीकेशन Q की जो वैल्यूज निकल आई है इसका एंड लेना है आप लोगों ने P के साथ। तो एंड का मतलब यहाँ पे बच्चे क्या होता है कि अगर आपके पास दोनों ट्रू हैं तो आंसर आपके पास ट्रू आएगा, और अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे देखें कि इसका बच्चे एंड हमने इसके साथ लेना, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, ट्रू आ गया। ये बच्चे ट्रू है ये फॉल्स है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। ये बच्चे फॉल्स है ये ट्रू है, एक फॉल्स है, आपके पास आंसर क्या है, फॉल्स है। ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो बच्चे आपके पास आंसर क्या आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। ये बच्चे हमारे पास इसका टेबल भी बन गया। अब आप लोगों ने बच्चे करना यहाँ पे क्या है कि ये वाली जो वैल्यूज एंड के साथ निकल आई है हमारे पास, देखें कि P इंप्लाइज Q एंड P इंप्लाइज Q एंड P यहां तक निकला है। आपने इंप्लीकेशन किसके साथ लेनी है, Q के साथ लेनी है। तो बच्चे ये हमारा लास्ट टेबल बन गया। तो इसके अंदर देखेंगे अब इफ कंडीशन में ये पूरे का पूरा टेबल बन के आएगा, ठीक है। इफ P है ये देन Q वाला चक्कर है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये वाले आपके पास क्या है, ये वाला पूरे का पूरा कॉलम P की शक्ल में है, इफ P वाला है। तो तीनों आपके पास फॉल्स है, ये तीनों आपके पास बच्चे क्या हो जाएंगी, वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी। उसके बाद देन Q है, तो Q वाले पोर्शन में जाएं तो बच्चे आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या है,
ट्रू है तो हम इधर क्या लिख देंगे, इसे ट्रू लिख देंगे। अभी बच्चे हमने यहाँ पे कुछ देर पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां पे हमने कहा था कि टोटोलॉजीज क्या होती हैं, तो वहां हमने ये कहा था कि ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर ऑल पॉसिबल स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ जाए, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ट्रू आ जाए। तो यहाँ पे देखें ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है, ट्रू है। तो यूं बच्चे आपके पास ये जो ट्रुथ टेबल है ये किसका है, टोटोलॉजी का है, क्योंकि हमारे पास लास्ट कंक्लूजन वाला जो टेबल है उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज ट्रू आ चुकी हैं। तो ये हमारे पास बच्चे एग्जांपल भी बन सकती है। आप लोग ये वाला जो कॉलम है यानी कि जो हमारा जो टेबल है ये एज अ टोटोलॉजी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास एक और कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम ट्रुथ टेबल। हमने यहां पे लिखा कि कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट पी आर क्यू आर नॉट क्यू के साथ। तो बच्चे हमारे पास पी और क्यू दो वैल्यूज हैं, हम यहां पे इनको लिखते हैं कि ये दोनों हमारे पास फर्स्ट में ट्रू होती हैं, लास्ट पे दोनों फॉल्स होती हैं। क्यू के पोर्शन में फर्स्ट ट्रू होती है, नेक्स्ट फॉल्स होती है, ये ट्रू होती है और ये वाली वैल्यू फॉल्स होती है। हम यहाँ पे बच्चे क्या मालूम करें, सबसे पहले नॉट क्यू जिसे हम निगेशन क्यू कहते हैं, तो क्यू के अंदर जो वैल्यूज बच्चे ट्रू है वो फॉल्स हो जाएंगी, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएंगी। तो देखें ये वैल्यू ट्रू है तो ये बच्चे आपके पास फॉल्स बन गई, ये फॉल्स है तो ये ट्रू बन गई, ये ट्रू है तो ये फॉल्स बन गई, ये फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू ट्रू बन गई। अब हमने निकालना है पी आर क्यू। तो बच्चे आर जो लॉजिकल ऑपरेटर है उसके अंदर हमने क्या कहा था कि कम से कम आपके पास एटलीस्ट वन ऑफ द वैल्यू जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो पी आर क्यू में ये वाली वैल्यूज में देखें तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ जाएगी, एक ट्रू है इसमें तो वैल्यू आपके पास ट्रू आ जाएगी, एक आपके पास इसमें भी ट्रू है तो वैल्यू ट्रू आ जाएगी, ये दोनों फॉल्स हैं तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास बच्चे क्या है कि निगेशन ऑफ पी आर क्यू। पी आर क्यू बच्चे जो वैल्यू निकल चुकी है इसका निगेशन ले लें। तो यहाँ पे ये देखें ये तीनों वैल्यूज ट्रू हैं, ये तीनों वैल्यूज बच्चे आपके पास क्या बन गई हैं, फॉल्स बन गई हैं, और ये फॉल्स है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि निगेशन पी आर क्यू, ये वाली जो वैल्यू आ चुकी है इसका एंड लेना है हमने निगेशन क्यू के साथ, मतलब कि हमारे पास लास्ट वाले पोर्शन में ये वाला और ये वाला जो कॉलम है ये दोनों इस्तेमाल होंगे। आर ऑपरेशन सेंटर में लगा है तो हमारे पास अगर कम से कम एक भी ट्रू आ जाएगी तो हमारे पास आंसर ट्रू आ जाएगा। तो बच्चे ये दोनों आपके पास फॉल्स हैं तो आंसर में आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। इनमें दोनों में देखें एक ट्रू है तो आंसर आपके पास ट्रू आ गया, यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो आंसर बच्चे आपके पास फॉल्स आ गया, और यहाँ पे देखिए दोनों ट्रू है तो आंसर आपके पास यहाँ पे ट्रू आ गया। तो बच्चे फॉल्स ट्रू ये आपके पास कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल हो चुका है। तो बच्चे ये हमने यहाँ पे ड्रा करना था। बच्चों आज के चैप्टर 8 के अंदर हमने कुछ डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की हैं और साथ में कुछ ट्रुथ टेबल जो है वो यहाँ पे बनाने सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।